पिछले वीडियो में हमने जाना कि मैट्रिक्स का गुणा किस प्रकार से निकाला जाता है और किस प्रकार से मैट्रिक्स का गुणा बहुत सारी आर्थिक जो कैलकुलेशन है उसको बहुत ही आसान तरीके से करने में सहयोगी होता है। इसी क्रम में आज के इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि मैट्रिक्स के गुणा में क्या क्रम विनिमय गुणधर्म यानी कम्यूटेटिव लॉ और एसोसिएटिव लॉ यानी सहचार्य गुणधर्म लागू होता है। तो जैसा कि हम जानते हैं क्रम विनिमय गुणधर्म ये होता है ए बी बराबर बी ए और सहचार्य गुणधर्म क्या होता है, ये होता है ए बी को यदि हम सी से गुणा करें तो वह बराबर होगा बी गुणा सी के। अब हमें इसमें यह देखना है कि क्या मैट्रिक्स के गुणा में ए बी बराबर होता है बी ए के, और दूसरा हमें यह देखना है कि इसमें यह गुण लगता है क्या। तो देखिए अगर हम पहले वाले जितने हमने वीडियो देखे हैं उसमें यह दिखाया है कि मैट्रिक्स के गुणन में क्रम विनिमय गुणधर्म नहीं लागू होता है, जबकि मैट्रिक्स के गुणन में सहचर्य गुणधर्म लागू होता है। तो आज के इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे और ये सिद्ध करेंगे कि मैट्रिक्स के जो गुणन है उसमें कम्यूटेटिव लॉ अप्लाई नहीं होता, यानी ए बी बराबर नहीं होगा बी ए के, पर ए बी को अगर हम सी से गुणा करेंगे तो वह बराबर होगा बी सी को ए से गुणा करने के, यानी सहचर्य गुणधर्म इसमें लागू होगा। तो देखिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं और उसके माध्यम से हम प्रूव करने का प्रयास करेंगे कि ए बी बराबर नहीं होता है सी ए के। तो मैंने ये मान लिया ए बराबर मान लिया जैसे 1 2 0 3, बी हमने एक मान के चल गया 2 3 1 2 और सी हमने मान लिया 1 2 -1 3। सपोज कीजिए हमने ए बी सी मान लिए। तो सबसे पहले ए बी हम निकालते हैं। तो देखिए ए बराबर दे रखा है 1 2 0 3 और बी बराबर दे रखा है 2 3 1 2। तो यहां ए बी बराबर हो जाएगा, देखिए 2 मल्टीप्लाई बाई 2 है, ये भी 2 मल्टीप्लाई बाई 2 है, गुणा होगा। तो हम इसका गुणा करते हैं पहली पंक्ति का पहले कॉलम से, तो 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई 1, फिर पहली पंक्ति का दूसरे कॉलम से तो 1 मल्टीप्लाई 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई 2, फिर दूसरी पंक्ति का पहले कॉलम से तो 0 मल्टीप्लाई 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई 1 और ये 0 मल्टीप्लाई 3 प्लस 3 मल्टीप्लाई 2। तो ए बी यहां हो जाएगा आपका 2 प्लस 2 दैट इज 4, 4 और 3 7, 3 और 0 3, 6 और 0 6। अब अगर मैं बी को आगे रखूं, इसको लिखूं 2 3 1 2 और ए को मैं पीछे लिख देता हूं 1 2 0 3, क्योंकि ये भी 2 मल्टीप्लाई 2 है, ये भी 2 मल्टीप्लाई 2 है, तो मैट्रिक्स का गुणा होगा। तो बी ए बराबर क्या हो जाएगा 2 देखिए इस पंक्ति का पहले कॉलम से तो 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई 0, 2 मल्टीप्लाई 2 2 का 2 से प्लस 3 मल्टीप्लाई 3, फिर आपका हो जाएगा दूसरी पंक्ति पहला कॉलम तो 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई 0, 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई 3। ये क्या किया हमने दूसरी पंक्ति का दूसरे कॉलम से। तो यहां आ जाएगा 0 प्लस 2 9 और 4 13, यहां 1 6 और 2 8। तो यहां देखिए ये दोनों अलग अलग है, ये ए बी और ये बी ए। तो ये सिद्ध हो गया कि ए बी बराबर नहीं होता है बी ए के। इसका मतलब है कि मैट्रिक्स के गुणा में क्रम विनिमय गुणधर्म लागू नहीं होता है। दूसरी बात करते हैं सहचर्य गुणधर्म की। तो यहां देखिए क्लियर है ए बी बराबर नहीं बी ए के, तो यहां क्रम विनिमय गुणधर्म नहीं लगेगा। दूसरी चीज हम देखते हैं कि हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए दूसरा हमें सिद्ध क्या करना है, दूसरा ये सिद्ध करना है कि ए बी गुणा सी बराबर है ए गुणा बी सी। तो यहां देखिए ए बी का गुणा अवेलेबल है 4 7 3 7 3 6। अब हमको यूं करना है ए बी गुणा सी, तो मैं यहां ए बी रख देता हूं 4 7 3 6 और यहां सी रख देता हूं 1 -1, सी बराबर है 1 -1 2 एंड 3। तो ये आपका है ए बी। तो ए बी गुणा सी निकलेगा, पहला कॉलम देखिए पहली पंक्ति ये 2 मल्टीप्लाई 2 है, ये भी 2 मल्टीप्लाई 2 है,
तो मल्टीप्लाई हो सकता है तो 4 का 1 से होगा और 7 का 2 से होगा। फिर इसी पंक्ति का दूसरे कॉलम से तो 4 का -1 से होगा, 7 का 3 से होगा। अब दूसरी पंक्ति का पहले कॉलम से तो 3 × 1 प्लस 6 × 2 और ये 3 × -1 प्लस 6 × 3। तो यहां A गुणा B गुणा C क्या हो जाएगा? 4 + 14, ये माइनस का 4 प्लस 21, 3 + 12 और ये माइनस का 3 + 18। तो ये आपका वैल्यू हो जाएगा 18, 21 से 4 जाएगा तो 17, 12 ये आएगा 15 और ये आएगा 15। ये हमारा आया किसका मान? ए बी गुणा सी का। तो यहां लिख देते हैं ए बी से हम सी की गुणा करेंगे तो आएगा 18, 17, 15 और 15। 4 मान आएंगे। क्या किया हमने? पहले ए बी का गुणा मल्टीप्लाई किया तो देखिए ए बी का गुणा करने के लिए 1 2 का 2 1 से किया, 1 का 2 से, 2 का 1 से तो ये 4 आया, फिर 1 का 3 से, 2 का 2 से तो ये 7 आया, फिर 0 का 2 से, फिर 3 का 1 से तो यहाँ 3 आएगा, फिर 0 का 3 से, 3 का 2 से 6 आएगा। अब इन दोनों को आपस में क्या, ये ए बी और ये सी, तो ए बी ए का इससे हुआ, 7 का 2 से 14 प्लस 4 18, फिर 4 का माइनस और 7 21 17 आया। तो ये ए बी और सी का किया। अब देखिए, अब हम इसको क्या करते हैं, पहले बी सी का करते हैं और उसके बाद हम उसको ए से मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर? तो सबसे पहले हम बी का सी से गुणा करते हैं। देखो बी जो है, इसको भी मिटा देते हैं। यहां देखिए b है 2 × 2 और c भी है 2 × 2, आपस में मल्टीप्लाई हो सकता है। तो b गुणा c, तो यह आपका होगा पहली पंक्ति पहला कॉलम तो 2 × 1 प्लस 3 × 2, फिर पहली पंक्ति का दूसरे कॉलम से 2 × -1 प्लस 3 × 3, दूसरी पंक्ति का पहले कॉलम से तो 1 × 1 प्लस 2 × 2 और 1 × -1 प्लस 2 × 3। तो ये मान हो जाएगा BC का मान 6 और 2 8, 9 में से 2 गया 7, 4 और 1 5, 6 में से 1 गया 5। अब हमारे पास है BC बराबर है 8755 और A बराबर हमारे पास है 1203। ये 2/2 है, ये भी 2 × 2 है, मल्टीप्लाई हो सकता है। तो A गुणा BC गुणा करते हैं तो 1 का 8 से होगा और 2 का 5 से होगा, फिर 1 का 7 से, ये पंक्ति दूसरा कॉलम, 2 का 5 से, 0 का 8 से और 3 का 5 से, 0 का 7 से और 3 का 5 से। तो इसका रिजल्ट निकालेंगे तो आएगा 10 और 8 18, 10 और 7 17, 0 + 15 15, 0 + 15 15। तो ये आपका आया ये बराबर है A गुणा BC के। तो यहां देखिए ABC A गुणा BC का मान भी क्या आया, वो का वही आया 18 17 15 15। तो ये प्रूव हो गया। इससे ये प्रूव होता है कि A गुणा BC बराबर है, हमने पहले क्या किया था, AB गुणा C, सॉरी AB को हम C से गुणा करें या A को BC से गुणा करें, ये बराबर आएगा। इसका मतलब है कि मैट्रिक्स का जो गुणा है वो एसोसिएटिव लॉ को अप्लीकेबल करता है, अलाउ करता है। यानी जो मैट्रिक्स का गुणा है उसमें क्रम विनिमय गुणधर्म नहीं लगता है, पर मैट्रिक्स के गुणा में उसी समय सहचर्य गुणधर्म लगता है। तो इसके माध्यम से हमने प्रूव किया कि किस प्रकार से हम मैट्रिक्स के गुणा के में इन दोनों जो रूल है उनको एप्लीकेबल कर सकते हैं।